कर दौड़ा दौड़ा करके इतना दौड़ा करके मारेंगे ना कि जमीन कम पड़ जाएगी। लेकिन अफसोस हम परमेश्वर के लोग हैं। छत्तीसगढ़ में जो और छत्तीसगढ़ सरकार को हम बताते हैं चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए था ऐसी सरकार को, जिसके सरकार में इस प्रकार से निरपराध लोगों के साथ में शोषण जुल्म और बर्बरता होता है। हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर में प्रार्थना सभा चला रहा है, क्या यह अपराध है? आप अपने घर में पूजा पाठ करेंगे, आप पूजा पाठ करिए, सत्यनारायण का कथा, झूठ नारायण के कथा कहिए, कर्मा तीज व्रत सब कुछ कराते हैं, आप अपने घर में करा सकते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। हम परमेश्वर को मानने वाले लोग अपने घर में अगर प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम उसकी उपासना करते हैं, तो यह कानून में गलत हो गया। आप इसके विरुद्ध में कानून लाए हो। अगर वास्तव में आप समानतावादी सरकार चलाते हो तो यह भी कानून बनाना चाहिए था कि घर में कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान कराएगा वो सब अपराध की श्रेणी में आएगा। उसको इस प्रकार के कानून बनाना चाहिए था। समझ गए? लेकिन याद रखिए, सत्ता हस्तांतरणीय है, सत्ता बदलते रहता है। जिस दिन सत्ता बदल जाएगा ना, उस दिन औकात समझ में आ जाएगा। और आज आप अपने आप को बहुत बड़काइए कहते हैं, डरिए। अगर परमेश्वर को, आप भगवान को कहते हैं और आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, अगर हिंदू हैं ना तो आप रामायण अगर पढ़े होते और जो आप भगवान को जिसको मानते हैं, राम को, उसकी कहानी को अगर जाने हो तो इस प्रकार के काम नहीं करते। राम ने सबरी जो मुसहरनी थी, भेलनी, उसकी जूठे बैर खाया था प्रेम के बस में, उसने प्रेम करने के लिए सिखाया था। अब आपका यही प्रेम है कि जो प्रार्थना में बैठी हुई स्त्रियां होती हैं, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, उसके साथ में जाकर के अनैतिक कार्य करिए, उसको जाकर के भद्दी भद्दी गालियां दीजिए, उसको गलत इशारा कीजिए। याद रखिएगा, इस दुनिया में, अगर इस देश में आपका संविधान माफ भी कर देगा ना, तो ऊपर वाला न्याय आपके पक्ष में नहीं हो सकता है। और वो सजा मिलेगी ना, वो सजा मिलेगी कि आपकी रूहें कांप जाएगी। हम तो खैर जानते हैं, हम परमेश्वर के विधान को मानने वाले हैं, हम नहीं तोड़ सकते। हम अपनी बात करें, हमारे यहां तो खैर एगो बात जान लीजिए, मैं सब पास्टर के जैसा नहीं हूं। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूं, ठीक है? मैं बाइबल की व्यवस्था को भी जानता हूं, हम बाइबल को पढ़े हैं, बाइबल में बात को लिखता है। मैं उस मनुष्य से क्यों डरूंगा? मैं उस मनुष्य से क्यों डरूंगा जो खुद मर जाने वाला है और घास की नाई मुरझा जाने वाला है? मैं उससे क्यों डरूंगा? नहीं, हम उस व्यक्ति से नहीं डरते हैं। हम उससे डरते हैं जो शरीर को, आत्मा को, दोनों को नरक में डाल सकता है। आइए